हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके कौन से हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपके वेरिएबल्स प्रोग्राम में कैसे बिहेव करेंगे और कैसे आप कॉमन एरर्स अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम का आउटर मोस्ट लेयर होता है। समझने के लिए इसे एक बड़ी सी बॉक्स की तरह सोचिए जिसमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस या ब्लॉक्स के अंदर भी। ब्राउजर में ये विंडो ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होता है। अगर आप एक वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करते हो तो वो पूरा प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है वेर, जो कि ओल्ड स्कूल मेथड है, और लेट, ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ, और कॉन्स्ट, ये भी ये 6 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो चलिए इन्हें स्कोप, होस्टिंग, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सारे फीचर्स है, स्कोप्स, होस्टिंग, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेर का है, यहाँ पे लेट का और यहाँ पे कॉन्स्ट का है। वेर का देखते हैं, ये ग्लोबल या फंक्शन स्कोप है, और लेट है ब्लॉक स्कोप, और कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप है। और होस्टिंग में वेर होस्टिंग होता है पर अनडिफाइंड इनिशियलाइज होता है, और लेट होता है पर डिक्लेरेशन के पहले एक्सेस नहीं कर सकते, और कॉन्स भी होस्टिंग होता है पर डिक्लेरेशन के पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ये वेर लेट और कॉन्स दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, बट कॉन्स में ये होता है कि हम वैल्यू वापस से रीअसाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं रीडिक्लेरेशन, ये वेर में अलाउड है और लेट और कॉन्स में नॉट अलाउड है। और रीअसाइनमेंट वेर में अलाउड है, लेट में अलाउड है और कॉन्स में नॉट अलाउड है। और यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड होता है वेर, और लेट विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होता है, और कॉन्स भी विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेर। ये एक पुराना तरीका है। वेर के हमने कुछ फीचर्स ऊपर देखे और कंपेयर भी करके देखा हमने। यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं आपको वेर का डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वेर क्या होता है और कैसे उसे डिफाइन किया जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर डाल दिया अलाइस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग नेम, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेर नेम इज इक्वल्स टू बॉब, और इधर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैंने नेम वेरिएबल में अलाइस को असाइन होता है, और फिर बाद में सेम वेरिएबल जो नेम है बॉब से ओवरराइट हो जाता है। जो ये भी एक बग का रीज़न बन सकता है जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए वेर को अप्रोच करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए अब देखते हैं लेट। लेट सेफ और प्रेडिक्टेबल होता है। लेट के की फीचर्स हमने यहाँ पे सुने। ये सिर्फ उसी ब्लॉक स्कोप में एक्सेसिबल होता है जिसमें डिक्लेयर किया गया हो, और इसमें होस्टिंग होती है पर डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, सेम वेरिएबल को दोबारा नहीं कर सकते। इसे हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। ये जो है यहाँ पे इसको मैं लेट कर देता हूँ नेम अलाइस, और इसे मैं ज़रा सही कर लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे बता रहा है आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। और ब्लॉक स्कोप का भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ ट्रू, इधर मैं लिखूँगा लेट ग्रीट इज इक्वल्स टू हेलो, और यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ग्रीट। ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखना आप बताएगा हेलो। और अगर मैं इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ग्रीट। यहाँ पे आप देखिए ग्रीट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ब्लॉक में उसे डिफाइन किया है लेट ग्रीट हेलो। ये हम ब्लॉक के बाहर इधर एक्सेस करना चाह रहे तो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब चलिए देखते हैं कौन से एक फिक्स्ड वैल्यू वेरिएबल्स है, और कौन के की फीचर्स में आता है कि कौन भी ब्लॉक स्कोप होता है, और एक बार जो वैल्यू असाइन हो गई वो चेंज नहीं हो सकती, और डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है कौन से वेरिएबल में
को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। इसको भी हम एक उसमें देख लेंगे। यहाँ पे मैं इसे पूरा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इसे भी हटा दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ अगर मैं लिखूँ नेम इक्वल्स टू इसकी वैल्यू अगर मैं बॉप करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए टाइप एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल बता रहे कि भाई कांस्टेंट वेरिएबल पे आप असाइन नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कौन सा कब यूज़ करें। लेट को यूज़ तब किया जाता है जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने वाली हो और उसका स्कोप लिमिटेड हो। और कॉन्स्ट को यूज़ तब किया जाता है जब वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, लाइक एपीआई कीज और कॉन्फ़िग वैल्यूज। वेयर अवॉइड करें क्योंकि इसका स्कोप और होस्टिंग अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने वेयर लेट और कॉन्स्ट को बीच के डिफरेंस से देखा और समझा कि इन्हें कब और कैसे यूज़ करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।